नमस्कार, मिस्टर 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नक्सलवाद पर शासन ने की 2 महीने पहले घोषणा, जारी नहीं किया बजट। मध्य प्रदेश शासन की नई योजना, आधार कार्ड से लिंक हो सकती है मतदाता सूची। 1 नवंबर से शुरू हो रहा है गांगुलपारा जलाशय, पीपलटोला से होगा पहुंच मार्ग। 2 दर्जन से अधिक सचिवों को कारण बताओ नोटिस, 1 दिन का कटेगा वेतन, मनरेगा बैठक में नहीं पहुंचने पर कार्रवाई। लांजी के बमनवाड़ा में बुजुर्ग से 20,000 की लूट की कोशिश, पुलिस ने शुरू की जांच। हाथी हुए रिटर्न, चांगुटोला क्षेत्र में एक बार फिर मचाया उत्पात। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2 महीने पूर्व नक्सल प्रभावित जिलों की बैठक के दौरान बालाघाट और मंडला के बीच विकास कार्य के लिए विभिन्न घोषणाएं की गई थी, जिसका बजट 2 महीना बीत जाने के बाद भी जारी नहीं किया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश शासन द्वारा नक्सलवाद की समस्या को कम करने के लिए बालाघाट और मंडला के बीच स्थित सड़क और उन पर पड़ने वाले पुल पुलिया के निर्माण कार्य की योजना बनाई गई थी। उसके लिए बाकायदा करोड़ों रुपए में राशि जारी करने का वादा किया गया था, लेकिन समय बीतने के बाद भी इस पर अमल नहीं किया गया। हालांकि कैमरे के सामने पुलिस विभाग के अधिकारी कुछ भी बोलने से इनकार करते हैं, लेकिन वे अपनी व्यथा बताते हैं कि उनके द्वारा पूर्व में भी दर्जनों बार बालाघाट मंडला के भीतर और अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य करवाए जाने के लिए पत्राचार किया जा चुका है, लेकिन शासन द्वारा राशि जारी नहीं की गई। आपको बता दें कि बीते 10 वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश शासन द्वारा समय समय पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य किए जाने की घोषणा जरूर की गई, लेकिन उसे अंतिम रूप में अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। नतीजा, आज भी दर्जनों विकास कार्य अधूरे पड़े हुए हैं, जिन्हें बजट की दरकार है। प्रशासन द्वारा 1 नवंबर से पुनः एक बार फिर गांगुलपारा जलाशय को आम जनता के लिए खोला जा रहा है, लेकिन इसके पूर्व कई योजनाएं बनाई गई हैं, जिस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। यदि आप गांगुलपारा जलाशय की यात्रा करना चाहते हैं तो उससे पहले इन बातों को ध्यान दें। दरअसल गांगुलपारा का नाम लेते ही बालाघाट बैहर मार्ग पर टेकाड़ी से कुछ दूर पहाड़ी पर जलाशय का दृश्य आंखों में उतर जाता है। लेकिन आपको बता दें कि यदि आप जलाशय के दीदार करना चाहते हैं और गांगुलपारा भ्रमण के लिए जा रहे हैं तो इस रास्ते से नहीं, इस बार आपको पीपलटोला गांव के भीतर से गांगुलपारा भ्रमण के लिए जाना होगा। ऐसे करने के पीछे मुख्य वजह बालाघाट बैहर मार्ग पर दुर्घटनाओं का अंदेशा होना बताया जा रहा है। वन विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार आगामी दिनों में पर्यटकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए अन्य सुविधा का इजाफा किया जाएगा। हालांकि इस दौरान गांगुलपारा जलाशय उसकी पार तक ही भ्रमण की छूट दी जाएगी। प्रदेश सरकार नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदाता सूची को आधार कार्ड से लिंक करवाने और ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बाकायदा शासन द्वारा निर्वाचन आयोग से मुलाकात कर इस विषय पर जानकारी दी जा चुकी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को आधार कार्ड से लिंक करवाए जाने का कार्य चल रहा है, जिसके आधार पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा मतदाता सूची से आधार कार्ड लिंक करवाने की योजना बनाई जा रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रत्यक्ष प्रणाली से नगर पालिका और नगर निगम के महापौर के चुनाव समाप्त करवा दिए गए। अब वे आधार कार्ड से मतदाता सूची और बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की तैयारी भी कर रहे हैं। शायद यह आदेश भी जल्द ही मिलते दिखाई देंगे। दूसरी ओर भाजपा द्वारा लगातार नगरीय निकाय चुनाव में अध्यक्ष और महापौर अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुने जाने का विरोध किया जा रहा है। देखना अब यह है कि नगर पालिका चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस में राजनीतिक घमासान की क्या स्थिति बनती दिखाई देती है। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर भरवेली पंचायत में संचालित ग्रामीण सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा
भ्रष्टाचार पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भरवेली ग्रामीण सेंट्रल बैंक के शाखा प्रबंधक गिरीश खांडवे ने बताया कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने और लोगों में भ्रष्टाचार के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से महिलाओं की निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। ईमानदारी तथा कानून के नियमों का पालन करूंगा। ना तो रिश्वत लूंगा, और ना ही रिश्वत दूंगा। इसमें आजीविका मिशन भरवेली के संग्राम संगठन का बैठक हुई थी, जिसमें हमने बैंक की तरफ से एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें भ्रष्टाचार का एक निबंध वो सब्जेक्ट रखा था, जिसमें महिलाओं से हमने एक निबंध प्रतियोगिता वो की थी। उसमें हम लोग इनमें जो प्रथम द्वितीय तृतीय महिला जो आ रही है उनको हमारे बैंक की तरफ से गिफ्ट प्रदान किया जा रहा है। क्या मकसद था सर इस निबंध प्रतियोगिता करवाने के पीछे? इसमें मकसद ये था कि मतलब लोगों में एक जागरूकता पैदा करना, उत्सुकता पैदा करना, भ्रष्टाचार के खिलाफ इनके मतलब एक मुहिम चलाना, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का हमारे बैंक का एक मुहिम चल रहा है। एक सप्ताह चल रहा है, 28 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में एक आयोजन चल रहा है, सप्ताह चल रहा है भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण के लिए। तो उसके तहत सभी लोगों से हम लोग वो शपथ ग्रहण वो करा रहे हैं और इनसे अपने जीवन में अच्छे आचरण में लाने के लिए एक शपथ ले रहे हैं सभी लोग। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर बोदा पंचायत में गांधी जयंती सप्ताह के अवसर पर सफाई अभियान चलाया गया। इस अवसर पर ग्राम के 1 सैकड़ा से अधिक लोगों ने समग्र स्वच्छता अभियान के तहत गांव में सफाई अभियान चलाया। जय जवान। आज इस गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर सभी सेवक भाइयों ने आज मन में ठाना है गांव को स्वच्छ बनाना है। इस विषय को लेकर हम लोग गांव की सफाई कर रहे हैं, सभी सेवक भाई लोग मिलकर, और महिला शक्ति भी हमारे साथ में है। इस देश से इस धर्म के माध्यम से ये देश को नशा मुक्त कराने का हमारा अभियान है। इसी के साथ ही आज जब तक मनुष्य स्वयं सुंदर नहीं रहेगा, स्वस्थ नहीं रहेगा, ये देश हमारा स्वस्थ सुंदर नहीं रहेगा तो इस देश का विकास नहीं हो सकता। इसीलिए आज 30 अक्टूबर के दिन हम लोगों ने ये समग्र स्वच्छता अभियान गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित किया गया, जिसमें हमारे सरपंच महोदय और जनप्रतिनिधि हम लोगों के साथ हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग इस गांव को, इस जिले को ये संदेश देना चाहते हैं कि स्वच्छ सुंदर हो देश हमारा, मानव धर्म का यही है। जनपद पंचायत बालाघाट में बुधवार को महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सचिव की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में 2 दर्जन से अधिक सचिव उपस्थित नहीं हुए, जिन पर कारण बताओ नोटिस, 1 दिन का वेतन काटने की कार्यवाही करने के आदेश दिए जा रहे हैं। जिला पंचायत में पार्टी जाएगी, जैसे उन्होंने ऑनलाइन देखा किसका लेबर पेमेंट हो गया है और इस पार्ट पे कुछ काम नहीं हुआ है तो हम किसी की नहीं सुनी जाएगी, बस हाजिरी का पैसा आपके व्यक्तिगत रूप से रिकवरी होगी। 2 महीने में आपको 7 से 8 हज़ार मेटेरियल जनरेट करना है। गोगलई 2, गुटलू 2, खट्टा 3, जागपुर 1, कटंगी 39, देवरी 0 गुड। महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत लेबर बजट अचीव करने के संबंध में सभी पंचायतों के सचिव, रोजगार सहायक और उपयंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें काफ़ी सारी पंचायतों से अनुपस्थित सचिव, रोजगार सहायक पाए गए। तो क्या कार्रवाई की जाएगी सर? इसमें तो प्रथम दृष्टया जो लोग आज अनुपस्थित हैं उनको तो सभी को प्रथम दृष्टया कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाएगा। अगर ऐसी कोई पंचायत है के सचिव या रोजगार सहायक जिनका बहुत बड़ा कोई कारण अनुपस्थिति का नहीं होता है तो उनके खिलाफ निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाएगी। सर कितने सचिवों को नोटिस दिया जाएगा? जैसा कि आपने देखा कि बहुत कम 25 से 30 पंचायतें उपस्थित हुई हैं, बाकी की जो 40-45 पंचायतें हैं उन सभी पंचायतों के सचिव, रोजगार सहायकों को नोटिस दिया जाएगा। प्लस अगर किसी का बहुत बड़ा कारण नज़र सामने नहीं आता है तो उनके वेतन काटने की कार्रवाई। सर किस तरीके का मूल्यांकन कर रहे हैं उनसे आप?
मूल्यांकन ऐसा है कि बहुत सारी पंचायतों में अभी लेबर बजट जितना टारगेट था उसके विरुद्ध में बहुत कम लेबर बजट इश्यू हुआ है। लगभग 50% ही इश्यू अभी तक के हुआ है। आगामी समय में पंचायत चुनाव होने हैं, जिसको देखते हुए हमें शेष जो बचे हुए 50% लेबर बजट को अचीव करना है। उसके लिए प्रति दिवस प्रति माह हमें कितने काम खोलने हैं, कितने मजदूरों को संलग्न करना है, उस संबंध में आज बैठक रखा हुआ था। उस संबंध में हम मूल्यांकन भी कर रहे हैं कि ये लोग आगामी जो बचे हुआ समय है उसमें प्रति दिवस ऐसे कितने मजदूर या कितने काम खोलेंगे, जिसके कारण हमारा शेष जो लेबर बजट है वो पूरा हो सके। बुधवार की सुबह जिला मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरे की चादर छा गई। इस कारण सुबह 8 बजे तक लोगों को आवागमन में बहुत अधिक परेशानी हुई। वहीं जानकारों के अनुसार कोहरे की शुरुआत का अनुमान इसी बात से लगाया जाता है कि अब बारिश समाप्त हो चुकी है और शीत ऋतु अपनी दस्तक दे चुका है। ठीक उसके अनुसार ही बीते 2 दिनों से अचानक रात के तापमान में गिरावट महसूस की जा रही है। हालांकि दिन में अभी भी लोगों को तपिश झेलनी पड़ रही है। लालबर्रा नगर मुख्यालय में दीपावली पर्व के 6वें दिन 30 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे हाई स्कूल मैदान के सामने स्थित आखर चौक पर गाय खिलाने की रस्म की गई। समस्त ग्रामीण व कृषक अपने अपने चौपाई पशुओं को लेकर एकत्रित हुए, जहां विधि विधान से खिलिया मुठिया देव का पूजन अर्चन कर आखर को पारंपरिक नियमों के अनुसार बांधा गया, जिसके बाद अहीरों के द्वारा नाच गाकर विभिन्न व्यंजनों से तैयार भोज से गौमाता को भोग लगाया गया और पूजन अर्चन के बाद गाय खिलाने की रस्म अदा की गई। जिसके बाद गाय की समस्त सामग्रियों से ग्राम के नौनिहालों को रस्म निर्वहन हेतु उपयोग किए गए सूपे पर लिटाकर भगवान गोवर्धन का आशीर्वाद दिलाया गया। होती है, इसमें गाय खिलाते हैं और गाय खिलाने के बाद जो सूपा रहता है, सूपे गाय खेलती हुई जो सूपे के ऊपर, उसके ऊपर से बच्चे गोदी लेकर बच्चों को उसमें करा के कि उसकी दीर्घायु, उसके स्वास्थ्य के लिए और पूरे गांव के खुशहाली समृद्धशाली और सब समाजी, सब जात सब जाति के लोग से मिलकर त्यौहार मनाते हैं। यहाँ तो समाज के द्वारा मनाया जाता है। लालबर्रा नगर मुख्यालय स्थित चंडीमाई देवी स्थल में 30 अक्टूबर को शाम 5 बजे सर्व यादव समाज के द्वारा दीपावली पर्व के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना की गई, जिसमें पुजारी बसंत हटेवार के द्वारा मां चंडी मैया की विधि विधान से पूजा अर्चना संपन्न कराई गई और धान की नई फसल की बाली चढ़ाकर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की गई। जिसके बाद यादव बंधुओं के द्वारा अपनी पारंपरिक वेशभूषा में दोहा चौपाई गाते एवं नाचते हुए लालबर्रा सोसाइटी पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा के निवास स्थान पहुंचे, जहां नृत्य गान कर मंडई बिहावन का कार्य संपन्न किया गया। हाँ, दिख रहा है ना। आज जो कार्यक्रम है यह मंडाई का कार्यक्रम है, जो कि समस्त क्षेत्रीय यादव बंधु जो है आज इस मंडाई में उपस्थित हुए हैं और बड़े सौहार्द और धूमधाम के साथ, खुशी माहौल के साथ में समस्त यादव जन उपस्थित हुए हैं और समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण के जो जहाँ से जो यादव बंधु आते हैं, उस ग्राम के
पटेल और महाजन लोग भी आज इस हमारे साथ इस परिक्रमा में यहाँ चंडी माई स्थल में सभी ने मंडाई के लिए उपस्थित हुए और परिक्रमा करके यहाँ से माँ चंडी माई को अपना जो एक नए फसल के उपयोग जो नए फसल जो उत्पादन होता है उसको धन्य मानकर धान की बाली को आज माँ को समर्पित करके और यहाँ से माननीय हमारे जो अनिल शर्मा जी हैं जो हमारे इस गांव के पटेल कहलाते हैं, आदरणीय शर्मा जी जो हमारे पूर्वजों के समय से ये हमारे वारासिवनी तहसील के ग्राम रामपायली के प्राचीन राम मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होने वाले मेले के लिए प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रामपायली श्री राम बालाजी मंदिर में आयोजित मेले में झूला डेकोरेशन, सफाई एवं प्रचार प्रसार के लिए पॉम्पलेट सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है। नहीं टेंडर होगा उसमें बोलेगा उसका 10% ऊपर देगा। नहीं ऐसा कैसा हो जाए? ये देखो सुनो मेरी बात, ये जो भी आपने सुनो तो मेरी बात, कुछ मेरी बात सुनोगे क्या नहीं? बेटा जी 2014 में 80,000 जुड़ा गया था, सिर्फ मेरी बात सुनो बस, नहीं हो तो इस बार क्यों घाटे बचेंगे? एक सवाल, अब जो जानकारी मेरे को लगी है कि यहाँ लिफाफा यूनिट 7 अच्छे आए हैं, इसमें 280 के ऊपर नहीं है। आज जनपद परिषद कार्यक्रम के सभागृह में रामपायली मेला और ये अपने जनपद का कॉम्प्लेक्स है जिसका एक कमरा सामने वाला जो जिसको गया था उसने लेने से इनकार हुआ, तो उसकी भी नीलामी हुई जिसमें वो कॉम्प्लेक्स की अधिक बोली जो है लुपचंद टेम्बरे मंगेजरी वाला उनको 15,30,400 रुपये में उनको कॉम्प्लेक्स का एक रूम गया। और दूसरा मेले का जो निविदा बुलाए थे उसमें झूला वालों का 3,41,000, कोई मेंदेवाड़ा वाला है सादिक कुरैशी, और ये पॉम्पलेट के लिए सैलू कंप्यूटर्स इनको गया टेंडर। वारासिवनी मुख्यालय से लगी हुई ग्राम पंचायत सिकंदरा के लोगों ने जनपद सीईओ को ज्ञापन सौंपकर ग्राम के सरपंच, सचिव व ठेकेदार के द्वारा ग्राम में निर्माणाधीन सीसी सड़क निर्माण में घटिया सामग्री उपयोग करने की जांच कर उचित कार्यवाही करने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत शासन की योजना अंतर्गत वार्ड नंबर 10 में सीसी रोड का निर्माण किया जा रहा है। निर्धारित मापदंड के अनुसार अच्छी सीमेंट का उपयोग न करते हुए आपसी मिलीभगत कर शासकीय राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। सिकंदरा ग्राम पंचायत वार्ड नंबर 10 में सीमेंट रोड का सीसी रोड का निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसमें वहां पे घटिया सीमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसकी कंप्लेंट हमने 181 में की है। 181 में कंप्लेंट करने के बाद उनके द्वारा रोड को तो बंद करा दिया गया, लेकिन शाम को ठेकेदार और सरपंच द्वारा सीमेंट को वहां से गायब कराने की ले जाने की कोशिश की गई, जिसके तहत हम पूरे ग्रामवासियों ने सीमेंट को रात को जब्ती करके अपने पास रखे हुए हैं। और आज यहाँ तहसीलदार, एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब सबको आवेदन देने आए हैं कि उचित कार्रवाई करें और सीमेंट की जब्ती बना के फाइल करके उसको केस दायर करें और लोगों यानी उचित से उचित कार्रवाई करें, सीमेंट की जांच करें और सीमेंट की जांच की जाए। सिकंदरा के सरपंच ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा जो घटिया सीमेंट पंचायत होने की बात कही जा रही है वह बिल्कुल गलत है। पूरे मामले पर जनपद सीईओ द्वारा जांच करवाए जाने की बात कही गई। ग्राम पंचायत से हमें कुछ लोग आए थे जिन्होंने आवेदन दिया, साथ ही पूर्व में एक पत्रकार साथी ने भी अवगत कराया था कि हमारे ग्राम पंचायत सिकंदरा में निर्माण कार्य में नॉट फॉर सेल की सीमेंट का उपयोग किया जा रहा है। तो मैंने तत्काल संबंधित उपयंत्री को निर्देशित किया था कि मौके पर जाके उस निर्माण कार्य को बंद कराए। तो उपयंत्री ने उसी दिन उस निर्माण कार्य को बंद करा दिया गया था और आज सहायक यंत्री और उपयंत्री मौके पर गए हैं और उनके द्वारा जो भी निर्माण कार्य उसकी भी जांच की जा रही है। साथ ही जो भी सीमेंट जो कि कुछ ग्रामीणों ने अपने पोजीशन में रखी हुई है उसका भी सैंपल लेके जांच के लिए भेजा जाएगा
और उस सीमेंट को पंचायत को सुपुर्द कर दिया जाएगा। मुस्लिम धर्मावलंबियों का सबसे बड़ा पर्व जश्न ईद मिलादुन्नबी 10 नवंबर को जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। बुधवार देर शाम 12वीं रबी उल अव्वल का चांद नजर आते ही मुस्लिम समाज द्वारा इस खास पर्व की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 12वीं उल अव्वल के दिन पैगंबरे इस्लाम हुजूर मोहम्मद की विलादत पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे। और अभी हुजूर के हमारे यौम पैदाइश का दिन आने वाला है, जिसका कि चांद कल नज़र आ गया है। हर साल 12 रबीउल अव्वल चांद की 12 तारीख को हुजूर की आमद की खुशी में ये जश्न ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार मनाया जाता है, जो कि शहर में पूरे शहर में जुलूस निकाला जाता है। 10 तारीख के दिन 12 तारीख को जलसा है। मस्जिद से निकलेगा, शहर का गश्त करते हुए मस्जिद में शादी हाल में उसका प्रोग्राम। ये देखा गया कि मुस्लिम भाइयों में काफ़ी खुशी रहती है इस पर्व को लेकर के। क्या मान्यता है इसकी, क्या है? हमारे हुजूर का पैदाइशी दिन पैदाइश दिन, इसलिए मेन चीज़ ये है, उसकी खुशी में ये मनाया जाता है। प्रदेश में नागरिकों को उनके निवास के समीप ही बेहतर एवं व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप स्वास्थ्य केंद्रों को मध्य प्रदेश आरोग्यम के रूप में विकसित किया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इन स्वास्थ्य केंद्रों में वर्तमान में प्रदाय की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाया जाएगा। इसके साथ ही हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज तथा कैंसर जैसी बीमारियों की समय पूर्व पहचान, नियंत्रण एवं उपचार भी इन संस्थाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश में वर्ष 2019-20 में 26 जिलों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और 1015 उप स्वास्थ्य केंद्रों को आरोग्यम के रूप में विकसित करने की कार्य योजना बनाई जा रही है। इसमें बालाघाट जिले के 32 उप स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं, जिन्हें आरोग्यम केंद्र के रूप में तैयार करने का कार्य किया जा रहा है। बालाघाट जिले में बिरसा, बैहर, लामता, चांगुटोला में हाथियों द्वारा 2 महीना बिताने के बाद मंडला जिले में दस्तक दी गई, लेकिन कुछ दिन पहले हाथी पुनः बालाघाट के जंगलों में वापस आ गए। बालाघाट जिले में वापस आकर एक बार फिर हाथियों ने चांगुटोला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सोनखार पटादे गाँव के किसानों ने हाथी को काफी करीब से देखा। इस दौरान हाथियों ने उनकी फसल में नुकसान पहुंचाया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाइश दी कि हाथियों को भगाने की कोशिश न की जाए, नहीं तो हाथी क्रोधित होकर और अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। अच्छा, जो हाथी आए हुए थे आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा था? हाँ, दूर से देखे। कितने हाथी थे? 2 हाथी थे। अच्छा, क्या आप उस समय कहाँ पे थे? खेत में थे। खेत में मौजूद थे। आप अकेले थे? नहीं, छोटे लड़के के साथ। कितने समय लगभग हाथियों को? 7:30 बजे। तो उस समय आपके खेत में थे क्या हाथी? हाँ, खेत से निकल के हमने आवाज़ लगाए, देखे उनको, डरवाए तो फिर लेकर के जंगल में चले गए। कितने यानी नुकसान हुआ है आपका हाथी को? एक एकड़ में। 1 एकड़ में लगभग पूरे में धान लगी हुई थी जी। अच्छा, उसके बाद में फिर आप लोगों ने क्या किया? वन विभाग को सूचित किया? जी। वन विभाग की टीम पहुंची थी? पहुंची। क्या बताया गया वन विभाग के द्वारा? वो जांच किया, चेक किया, फोटो कैमरा लिया और बोलने लगा उनको छेड़छाड़ मत करना, बोले यार उनसे सतर्क रहना, बचित से रहना उनसे, बोले। अच्छा। लांजी क्षेत्र में विगत 2 माह से चोरी की अनेक घटनाएं घटित हो चुकी हैं, लेकिन सभी घटनाओं की पुलिस में शिकायत के बावजूद पुलिस के हाथ खाली हैं। इस बीच 30 अक्टूबर को दिन दहाड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति को ग्राम नीमटोला में दुर्गा मंदिर के समीप 4 व्हीलर गाड़ी में आए कुछ तत्वों द्वारा लूटने की नियत से बुजुर्ग के हाथ में रखे थैले को छीनने का प्रयास किया गया। घटना में बुजुर्ग व्यक्ति गिरकर घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए सिविल अस्पताल लांजी पहुंचाया गया।
बमनवाड़ा निवासी जीवनलाल मरसकोले अपने पुत्र राधेश्याम मरसकोले के साथ मोटरसाइकिल से पीएम आवास योजना की राशि निकालने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लांजी शाखा में आया था। घर जाते समय रास्ते में लांजी की ओर से 4 व्हीलर गाड़ी में आए, जिसमें से एक व्यक्ति ने गाड़ी में बैठे बैठे ही बुजुर्ग जीवनलाल के हाथ में रखा थैले को छीनने लगा। गाड़ी की स्पीड तेज होने पर वह हाथ में थैला फंसे होने के कारण जीवनलाल वहीं गिर गया और गाड़ी के साथ कुछ दूर घसीटता चला गया। बाबा जी के साथ में वही है, मैं दुकान गया था बच्चे लोगों के लिए और ये बात कर रहा था, यहाँ भी बात कर रहा था ना बस स्टैंड में। बस स्टैंड में भी बात किया उस आदमी ने? ये आदमी बस स्टैंड में भी बात किया, तो आदमी ने इससे बात किया। अच्छा, ये बमनवाड़ा तक छोड़ देता कोई। अच्छा, हम तो गाड़ी में है, गाड़ी अच्छा, उसने यहाँ पे भी बोला कि मैं बमनवाड़ा तक छोड़ देता हूँ। तो ऐसा कुछ पहचाना समझ में आ गया? देखा भी नहीं उनको, पहचाना। कैसी गाड़ी थी उसकी, कौन सी गाड़ी में थे? 4 व्हीलर गाड़ी थी मार्शल। उसका नंबर कुछ था? गाड़ी नंबर वो उनके पास है, आप क्या मालूम दिया? कौन ने दिया नंबर? वो नंबर निकाल के दे दिया सीसीटीवी से। अब वहाँ खड़े थे वो लोग। अच्छा, तो कैसे क्या पैसे लेके जा रहे थे? बैंक से पैसे निकाल करके और उनके हाथ में हम वहाँ पे नाश्ता वास्ता किए, चाय वाय किए और घर जा रहे थे। तो तुम वहाँ पे निमटोला में रुके थे? कुरकुरा लेने के लिए। तुम चले गए थे कुरकुरा लेने की दुकान में और ये रोड पे खड़े थे? अच्छा, तो आए और झपट्टा मार के भागने के प्रयास किए? झटका मारने का। तो ये थैला नहीं छूट पाया इसलिए गिर गई? नीचे आ गया, आधार कार्ड पासबुक सब नीचे, वो तो अच्छे हो गए, लोग टायर के नीचे आ जाता। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नक्सलवाद पर शासन ने की 2 महीने पहले घोषणा, जारी नहीं किया बजट। मध्य प्रदेश शासन की नई योजना, आधार कार्ड से लिंक हो सकती है मतदाता सूची। 1 नवंबर से शुरू हो रहा है गांगुलपारा जलाशय, पीपल टोला से होगा पहुंच मार्ग। 2 दर्जन से अधिक सचिवों को कारण बताओ नोटिस, 1 दिन का कटेगा वेतन, मनरेगा बैठक में नहीं पहुंचने पर कार्रवाई। लांजी के बमनवाड़ा में बुजुर्ग से 20,000 की लूट की कोशिश, पुलिस ने शुरू की जांच। हाथी हुए रिटर्न, चांगुटोला क्षेत्र में एक बार फिर मचाया उत्पात। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।